आज हमारे पास एक बहुत ही कॉम्पिटेंट लाइफ कोच एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं। उनका नाम राबिया अजीज़ है। शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्पेशल नीड्स पाकिस्तान। वेलकम टू द शो राबिया। हाउ आर यू डूइंग? It's a bright morning. it's a Monday morning. It's a Monday morning. Okay, राबिया, हम अक्सर ये टर्म लूजली भी यूज़ करते हैं कि जनरेशनल ट्रॉमा एंड क्या है जनरेशनल ट्रॉमा, होता क्या है? Thank you for that. I think हम में से I feel that इस वक्त की जो जनरेशन है, जो मिलेनियल्स एंड अल्फाज हैं, वो ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं बिकॉज जो 70s एंड 80s के लोग थे वो इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते थे। सो टू फोकस ऑन जनरेशनल ट्रॉमा क्या है। ये एक ऐसा ट्रॉमा है या ज़्यादती जो नस्ल ब नस्ल इन्फोर्स्ड होती है एंड इट शोज़ अप, इट जस्ट शोज़ अप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, फिज़िकली एंड आप सोचते हो कि इसको किस तरह कॉम्बैट करें, क्या करें, बट आपके एटीट्यूड में शो करेगा, आपके अल्फाज में शो करेगा, आपकी बॉडी में शो करेगा, आपके वेट में शो करेगा। अगर आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, ये सारी चीज़ें। टू गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स, पार्टीशन हमारे पाकिस्तानीज़ का सबसे बड़ा जनरेशनल ट्रॉमा इज़ दैट मूवमेंट, पार्टीशन, पॉवर्टी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, डिस्प्लेसमेंट, वॉर। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी वॉर्स हो रही हैं। इन सबसे yes, of course. I mean, वॉर सुन के मेरे पूरे जिस्म में एक गूज़बम्प्स हो गए, that is so. But listen, Rabia, let's say अगर हमारी जितनी भी ऑडियंस ये देख रही है, for them let's say generational trauma एक माँ और बेटी की रिलेशनशिप में कैसे ट्रांसपायर करता है, and you're a mom and I'm a mom as well, right? तो काफ़ी दफ़ा जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं तो कुछ इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ जो कि जाहिर करती है कि yes, this is her trauma speaking. So can you give us some examples? Because I think असूली तौर पे जब हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, we want to put the idea forward in a way कि actually किसी का फ़ायदा हो। So let's say, give me an example of a mom-daughter relationship. माँ बेटी की तो बहुत सारी examples हैं। मतलब मैं I can write a book on that. So we have a special show for it. But I mean, इसको अगर थोड़ा सा संजीदगी से देखें, I mean, हम हंस तो रहे हैं लेकिन जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में शो होती हैं, नहीं तुम नहीं बाहर जा सकती, या तुम ये कर नहीं सकती बिकॉज मुझे परमिशन नहीं थी ये करने की। परमिशन मांगना, परमिशन सीख करना। अच्छा, हम जो थे, हमारे घर में ये रिवायत थी, तो आप भी अपने घर में ये रिवायत करें। मैंने अपने बच्चों को इस तरह संभाला तो तुम भी अपने बच्चों को इस तरह, अगर तुम इस तरह नहीं संभालोगी तो तुम बुरी माँ होगी। नाउ दैट बिकम्स ट्रॉमेटिक फॉर द न्यू पर्सन और द न्यू मम। And so Rabia, what I find fascinating is कि जो हमारी generation है, and I believe you and I are in the same somewhat bracket of age, right? And you may have more kids where you had to deal with a lot of your trauma in breaking that pattern with your kids as well, right? हम सबका होता है, मेरा भी है। So how is it कि do you feel like as if you have broken that down and that आजकल जितने भी लोग हैं वो ये concept समझते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं? As a psychotherapist, yes. So I think मेरी journey to break my generational trauma या to break patterns, मैं कहूँगी, started with my journey of awareness. जब मैंने खुद सीखा, समझा, आइडेंटिफाई करा, सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता थी। आपने पूछा कि मैं अपने बच्चों के साथ किस तरह रुकी, बहुत मुश्किल से, बिकॉज बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन और बहुत सारी करेज की ज़रूरत है। बच्चों को सॉरी बोलना, ये एक 70s 80s का नहीं था। बच्चों को सॉरी बोलना, बच्चों को बोलना कि मैं हूँ अनकंडीशनली आपके साथ, एक ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन उसको तोड़ना और बोलना कि नहीं, जिद है कि मैं नहीं बोलूँगी, उसके अंदर रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। And there's still a lot of, I think, mums who are not comfortable apologizing to their kids, and I really think कि कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप जाके अपने बच्चे को बोल दो कि I was angry या मैंने misplaced anger निकाल दिया, उनका भी हौसला अफजाई होती है और आप भी छोटे नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल, और वो छोटे नहीं होंगे, वो नहीं, बिकॉज जब आपने उनके ऊपर इम्पैक्ट करा, बिकॉज उनको तो इम्पैक्ट होगा, राइट? उनके दिमाग छोटे हैं, उनके जिस्मात छोटे हैं, बट मोर देन दैट, जैसे आपने पूछा कि लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक पिछले 2-3 साल में पोस्ट कोविड
बहुत काम हो रहा है रिजा। लोगों की सेल्फ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज छोटे बच्चे बात पूछ रहे हैं, तो जब वो सवालात पूछेंगे it is just automatic that it will shake the insides of the elderly or the older generation. And Rabia, what I love is the fact that agar aap online bhi jao, you see a lot of memes and a lot of videos that are educating the younger generation as well. Like my son's barely 10, but there's sometimes he says things to me and I'm thinking to myself, how does he even know that? Like he's so young to know that. But I find that fascinating. So do you think just like our kids, do you think they're learning? And I think they are the flag bearers of this. You know, this is जिसे हम कहेंगे ना कि एक movement चली है, उन्होंने इसको एक धक्का मारा है. And I think I usually say कि COVID ने हमें क्योंकि push किया to look into ourselves. कुछ families ने बहुत struggle की COVID में, कुछ families फ्लरिश कर गई क्योंकि एक साथ एक छत के नीचे बंद होके रहना बहुत मुश्किल चीज़ है. I'd love to discuss with you about the constant need for validation that people feel. लो सेल्फ इस्टीम बच्चों में किस तरह डेवलप हो जाती है और क्यों होती है? लो सेल्फ वर्थ क्यों फील करते हैं बच्चे? You're doing cases as well, so examples would help too. Yeah. Of course. And I think उसको identify करना बहुत ज़रूरी है. जाके क्योंकि बहुत सारे माँ बाप आते हैं and they are like कि भाई हमारे बच्चे को लो सेल्फ इस्टीम हो रहा है. मैंने कहा आपको मतलब पता है लो सेल्फ इस्टीम का? बिकॉज जो उस अल्फाज का, इन दो अल्फाज का मतलब सेल्फ मेरा, इस्टीम मतलब कि मेरी जो इंटायर ख़ुद एतमादी, ख़ुद गर्जी, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक लो फीलिंग हो रही होती है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, या मेरे वर्ड्स जो हैं उनके कोई मायने नहीं हैं, या मैं कुछ भी नहीं हूँ. You feel unheard, unsettled, unheard, unseen, right? And so the first question I tell parents is कि do you feel low self esteem? क्या आप are you doubting yourself? क्योंकि जब आप डाउट करेंगे अपने आप को, वो चीज़ आप अपने बच्चे को मॉडल कर रहे हैं, आप मॉडल कर रहे हैं, आप उसको दिखा रहे हैं. वो देखेगा कि अम्मा जो है वो रील्स देख रही हैं, उनको फील हो रहा है कुछ के ओहो मेरे पास ये नहीं है, या मुझे इतना ये करना, या मैं अगर अच्छी माँ बन जाऊँ तो इस तरह अच्छी माँ बन जाऊँगी. एंड द किड इज़ डूइंग द सेम थिंग स्कूल में. वो बच्चा वेकेशन पे गया, इस बच्चा ये गाड़ी में आ रहा है, वो बच्चा बाइक पे आ रहा है, एंड ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स. नो एक्चुअली वी हैव अ कॉलर एज वेल फॉर यू. अस्सलाम वालेकुम याया. गुड मॉर्निंग. आप सुनाएं, मंडे मॉर्निंग नाइस एंड फ्रेश. आपकी एनिवर्सरी अच्छी थी? गेस्ट को बहुत सलाम हो. और पहले ये बात ही करनी है मुझे कि जो आप स्टार्टर देती है ना, बहुत जबरदस्त देती है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है लिटरली. और आपसे एक बात मैंने सीखी कि इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और अपनी बहुत सारी ऐसी आदतें, बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी चीजें अपना सकता है. तो मैं समझता हूँ यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन. थैंक यू याया, यू मेक माय डे. गॉड मेरा सवाल आपकी गेस्ट से ये है, देखिए बात ये कि हम बच्चों, यकीनन हमें बच्चों को स्ट्रांग बनाना पड़ता है और उनको ट्रॉमा से बचाना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो बच्चों की सेल्फ स्टीम है उसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते. और जैसे आपने खुद कहा ना, अगर मैं 1965 में पैदा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे उसी तरह लेके चले, मैं अपनी इम्पोज करूँ चीजों को. ये मेरे जैसे इन्होंने कहा अपने खानदान नहीं होता, ये मेरी रिवायत है. दैट इज वेरी रॉन्ग. चीजें चेंज होती रहती है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. जो एक्सेप्टेंस है ये कितना, इसको हम किस तरह ला सकते हैं. और जो बात ट्रॉमा की थी ना, देखिए अगर मैं जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को जब आप स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, हर किस्म की ट्रॉमा को फेस कर सकते हैं. मेरा सवाल यही कि हाउ कैन मेक योरसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. Thank you so much. Thank you, Yaya. What a brilliant question. It is a brilliant question. And you know, जो सबसे पहला फ्रेज जो मेरे दिमाग में आता है, लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे. जिस दिन हमने इस फ्रेज को अपने दिमाग से, जिस्मात से, अपने कॉन्शियसनेस में से निकाल दिया कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन जैसे आया ने पूछा, ये हमें इतना मदद हमारी हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है. क्योंकि हम उस दिन के बाद ये नहीं सोचेंगे कि बराबर वाला क्या सोच रहा है, सिरहाने वाला क्या सोच रहा है, अम्मी क्या सोचेंगी, दादा क्या कहेंगे. फिर हम ये सोचेंगे कि हमें क्या करना है. ठीक है, सबको साथ में लेके चलना है. दैट इज़ व्हाई वी आर अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी. सबको साथ में लेके चलना है, मिल बांट के करना है. लेकिन जब दूसरे की चीज़ें हमें दबाव में या हमें नाउम्मीदी का शिकार बनाएंगी, दैट
is just not going to work. Yeah. And it's not worth it. Yeah, it's not worth it. Absolutely. And I think it's very important as well कि हम ये भी realize करें कि you know we need to educate people as well कि how is it कि we are actually causing harm. And on that note, I'd love to talk to you about bullying as well. You know, it happens a lot कि काफ़ी दफ़े, you know, my kid came to me initially 2 years ago and he's like, I was being bullied. First I thought he was doing it for attention, and then I later realized that he was. And you know, there was a part of me that felt really guilty that I didn't believe him initially, right? Maybe because I felt like as if my parents did that with me. They didn't believe me initially. They felt like I was very dramatic. I still am. They thought maybe I was dramatic. Nothing really to laugh about. But then, आप unfortunately ये चीज़ अपने बच्चों में भी काफ़ी दफ़ा, and then I caught myself. And I fixed myself. Absolutely. And I sat him down and I was like, okay, baby, tell me what happened. What should we do? Should we go speak to your teacher? Do you think you want to go talk to the kid yourself? So आप वो बच्चों को option देते हो कि आप खुद भी अपनी जंग लड़ सकते हैं जाके अगर आप चाहें, या आप मम को भी. So how do you handle bullying? So bullying and I have a very interesting relationship क्योंकि I feel कि bullying begins at home. Not I feel, I know कि bullying जो है वो घर से शुरू होती है. हम बच्चे को कॉर्नर करते हैं, कहते हैं देखो ना तुमने ये करा, ये मत करो, बॉडी शेमिंग, बुलिंग, ये सारी चीज़ें एक अम्ब्रेला के अंडर आती हैं. नाउ जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसको ऑलरेडी लग रहा होता है कि ये सब सही है, ये ऐसा ही होता है, ये सब नॉर्मल है, राइट? अब जब वो स्कूल जाता है और अगर किसी और ने उसको तंग किया, मजाक उड़ाया, उसका शर्मिंदा किया, पतलून उतार दी और उसने आके आपको बताया, तो जैसे कि आपने कहा, you know, you disregarded it or you thought he was lying, right? Initially, and you know, आप ही की कॉन्वर्सेशन से रिजा जो सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो उसी में थे कि आपने पहले उसको सुना, उसको बिलीव करा, उसकी बात मानी और फिर उसी को ऑटोनॉमी दी कि तुम बताओ मुझे कि हमें क्या करना चाहिए. एंड ऑन दैट नोट मैं बात करना चाहूँगी अबाउट यू नो समथिंग राबिया जो आजकल लड़कियाँ बहुत फेस करती हैं कि यू नो अक्सर माएँ बगैर सोचे बोल देती हैं कि नहीं तुम लाल नहीं पहनो तुम काली लगोगी, तुम बंद जूते पहना करो कुछ तुम्हारे पैर इतने चौड़े. एंड यू नो आई हैव हर्ड थिंग्स इन द सोशल सर्कल, फैमिली सीन्स, एंड मैं अक्सर सोचती हूँ कि यार why would anyone say that? Which is what we were talking about, low self-esteem. So how do you deal in situations like that? How do you rebuild the confidence of these kids? And how do you point it out to mums कि आप नहीं ऐसे कर सकते? जब माँ कुछ चीज़ कहती है रिजा, तो वो माँ की अपनी इनसिक्योरिटी से आ रही होती है. And you know, I say this very very empathetically and sensitively. Of course. Because हम अपनी आइडेंटिफाई करें नीड्स और इनसिक्योरिटीज़ तो हमें पता चलेगा अपने लहजे से और अपने द रीजनिंग दैट वी आर गिविंग बिहाइंड समथिंग. फॉर एग्जांपल, इफ अ मदर हैज़ बैटल्ड वेट, शी विल कॉन्स्टेंटली कंपल्सिवली ऑब्सेस with her daughter's weight. या अगर उनको शर्मिंदा किया गया है अपने complexion पे, अपने रंग पे, तो वो चाहेंगी बेटा सनस्क्रीन लगा लो, बेटा ये कर लो, बेटा धूप में नहीं जाओ, बेटा स्पोर्ट्स नहीं खेलो, यू नो, भले लड़का हो या लड़की. फादर जो शायद करियर में कहीं पहुंच ना पाए या जो करना चाहते थे वो कर ना पाए, राइट? वो अपने बच्चे को कि नहीं तुम्हें मेडिकल करना है, तुम्हें मेडिकल करना है बिकॉज and so that is just to give an example of, but that's a very good example and a very valid one. So body shaming works the same way. हम one part is कि हम अपनी insecurity अपने बच्चों में डालते हैं और उनको उससे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं. दूसरी है कि bullying and body shaming goes together because जहाँ पे कोई insecurity अपने अंदर फील कर रहा है, एक बच्चा है वो घर से लड़ के आया अपने माँ बाप से या उसने अपने माँ बाप की लड़ाई देखी या कुछ भी उसने वो he or she got exposed to something, उसने लाके वही चीज़ प्रोजेक्ट करी अपने पेयर पे या अपने दोस्त पे या अपने क्लासमेट के ओ तुम्हारी तो टांग टेढ़ी है या तुम तो इतने मोटे हो. एंड ये चीज़ें हम लोग डेली सुनते हैं और डिसमिस कर देते हैं. बट टू टेल, जब हम सुन रहे होते हैं ये और अगर हम बोले नहीं ये सही नहीं है, यू कैन नॉट हियर दिस एंड यू कैन नॉट टेक दिस, रिसीव दिस, you don't need to. तो हम अपने बच्चे को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, you do not need to worry or fear. That is the connection that you make with your child, right? Absolutely, yeah.
So, before we end the segment, I'd love to ask how you're associated with Special Needs Pakistan as well, and any last words you'd like to give our audience with respect to किस तरीके से अगर घर में जो ये शो देख रहे हैं, कोई भी बंदा या बंदी अगर एक ये चीज़ सोच ले before saying something awful, how would you guide them as a tip? Absolutely. Yeah. So Special Needs Pakistan मेरे दिल के बहुत करीब है. I founded this in 2013 में जब मेरी बेटी आलिया पैदा हुई थी and she was born with Apert syndrome, जो एक बहुत rare syndrome है. And we are a large online support community of almost 30,000 plus people globally, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं. एंड हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम नेटवर्क करते हैं, हम फंड्स रेज करते हैं, और हम एक दूसरे को उम्मीद, होप दिलाते हैं. सो स्पेशल नीड्स पाकिस्तान एंड जो हमारी सर्कल टॉक कम्युनिटी है, जो मेरे लीडर्स हैं जो इसको लीड करते हैं अब, और जो बहुत सारे बच्चे हैं जो अब इंटर्न कर रहे हैं टू सपोर्ट दिस कम्युनिटी. Amazing. And that's amazing that you found your calling and life through that as well.